हेलो ट्रेडर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट स्टॉक जो आने वाले कल में डेफिनेटली पैसा डबल करके जा सकते हैं। ठीक है। सो मेरी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में पहला स्टॉक है एप टेक लिमिटेड। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो जोन है, ये जो जोन है यहाँ पे एक बड़े प्लेयर की एंट्री ज़रूर है हर एक जगह। अगर हम बात करते हैं चार्ट को कैसे रीड करते हैं, दैट कहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग आ सकती है, कौन सा जोन है, कैसे स्ट्रक्चर्स काम करता है। डेफिनेटली ये वनडे का चार्ट है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2021 में, ठीक है, 21 के अराउंड ये प्राइस था, यही भाव। ठीक, मतलब कि 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो 4 साल के बाद ये प्राइस, यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर कोई बैठा है जो प्राइस को बार बार पुश कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे रिटेलर की एंट्री नहीं है, बड़े प्लेयर की एंट्री है। इस लेवल पे बड़े प्लेयर की एंट्री है। तो ये बड़ा प्लेयर यहाँ तक लेकर गया, लेकिन स्टॉक फिर कोरोना के टाइम से यहाँ नीचे आ गया। ठीक है। यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करते हुए ऊपर गया प्राइस। ठीक है। और प्रीवियस डे का जो 1-1.5 साल पहले का जो सपोर्ट था, वहाँ पे फिर जो है उसने सपोर्ट बनाया। काफ़ी दिन यहाँ पे रहा, करीब अराउंड 1 मंथ के आसपास। यहाँ से एक अच्छा खासा रैली ब्रेकआउट करके ऊपर गया माल। ठीक है। अब रिटेलर क्या गलती करता है कि रिटेलर इस जोन में घुसता है, रिटेलर इस जोन में घुसता है। आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको इंस्टीट्यूशंस के जोन में जाना पड़ेगा कि वो बिग प्लेयर क्या कर रहा है। कैंडल्स को देख करके आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाँ, जहाँ पे मुझे बाई करना है, लिटिल बॉटम पे बाई करना है। एटलीस्ट बॉटम नहीं तो बीच में, तो कहीं बीच में ऐसे रैंडमली घुसना नहीं है स्टॉक में। मेरा बहुत हाई कन्विक्शन है कि ये ट्रेड आपका विद इन अ मंथ और 2 मंथ के अंदर आपका पैसा डबल कर सकता है। मेरा बहुत हाई कन्विक्शन है, बहुत ज़्यादा हाई कन्विक्शन है। बहुत खूबसूरत चार्ट दिख रहा है। ठीक है। तो रिटेलर ने यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ एंट्री बनाने के बाद लेके चला गया ऊपर। यहाँ पे कुछ रिटेलर आए बाई करने के लिए, भैया चलो लेके और गया। अब उसके बाद जो बिग प्लेयर था उसने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया 4 साल के बाद। अब ये जो जोन है, ये वही जोन है जो प्रीवियस डे ये वाला, यहाँ से एक रैली आई थी, बड़ा प्लेयर की नजर है यहाँ पे भी किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई होगी। यहाँ तक गया स्टॉक, कोरोना के टाइम से फिर नीचे आ गया। एंड देन ये एक जोन बनाकर यही जगह से अपसाइड की तरफ रैली की, जो कि उसने हाई लगाया अराउंड 220 के आसपास का, सॉरी 420 के आसपास का उसने हाई लगाया। बट इस टाइम पे जो जोन में ट्रेड कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर इंटर होने वाला है जिसे ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। बहुत ही मेरा हाई कन्विक्शन है। और मुझे चार्ट बहुत खूबसूरत दिख रहा है कि वनडे के टाइम फ्रेम में मैंने अराउंड इस जगह पे मैंने बाई करने के लिए बोला था। लेट्स सी कि मैं बॉटम पे नहीं पकड़ाऊँ, फिर भी मेरा इतना ज़्यादा हाई कन्विक्शन है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके स्टॉक इसे रन कर सकता है। इसका वजह यह है कि प्रीवियस 4 और 3 ईयर्स पहले जो इसमें हुआ है, उसके भी पे मैं इसको प्लान कर रहा हूँ। ठीक है। और बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बन सकता है यहाँ से। मतलब विद इन अ मंथ, मतलब आपका ये अच्छा प्रॉफिट देकर निकल सकता है। अब इसके ओवरऑल चार्ट की मैं बात करूँ तो ये जो जोन था यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हमें चार्ट खुद खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ गया, रिटेस्ट करने आ गया, इसी जोन से फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करने आया, इसी जोन से फिर ऊपर गया, ऊपर जाते जाते इस जोन पे आया है। ठीक, इस जोन से फिर रिटेस्ट करने आया। ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है बाई करने में। अगर ये ब्रेकआउट करके ऐसे निकलेगा तो डेफिनेटली ये ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे आएगा, करते करते फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, करते करते ये ऊपर की साइड जा सकता है। इट्स वेरी हाई चांसेस, डेफिनेटली आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। एंड दूसरा मेरे वॉच लिस्ट में है, मैं उसका प्रॉपर मैंने एनालिसिस कर दिया, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर दिया। ADSL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ये एक जो है मिड कैप का, बाकी सब स्मॉल कैप के स्टॉक हैं और मार्केट में अच्छी रैली आ सकती है। तो उसके भी यहाँ पर ये सारे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं विद इन 1 वीक और 10 डेज, 1 मंथ के लिए, तो आप इसमें जा सकते हैं। हेज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। एंड सेकंड की बात की जाए, और मेरा फेवरेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं इसमें हूँ, इस लेवल पे 52,050 के अराउंड ये चल रहा है। तो ये 5150 रुपये के आसपास अगर आता है तो डेफिनेटली इसमें आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, इसके फ्यूचर में भी जा सकते हैं। 59 के नीचे हमारा SL बन रहा है, उसके भी आप इसमें जा सकते हैं। मैं इसका चार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो, मार्केट में पैसा बनेगा, पेशेंस होना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई भी स्टॉक आप बाई करते हो, मैं उसका एग्जांपल अभी दूंगा। देखिए, मैंने इसका एनालिसिस किया है, बहुत ही अच्छे जोन में है। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी रैली करके गया था। बिगिनर कहाँ पे घुसा होगा, ब्रेकआउट हो गया, घुस गया, उसको लगा रिटेस्ट करने आ गया, चलो यार फिर देखते हैं, ये यहाँ आ गया। भाई ये स्टॉक यहाँ भी जा सकता है, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी जा सकता है भाई। आपको SL पता होना चाहिए, अदरवाइज जिंदगी में कभी पैसा बना के अगर कोई लेके चला जाए तो मुझसे आगे कहना। एंड ये काफ़ी अच्छे जोन में है। डेफिनेटली ये वनडे मूव 7 से 800 पॉइंट का दे सकता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, बहुत ही अच्छे जोन में है। आराम से आपका ये रिवर्सल जा सकता है, क्योंकि ये 0.5 के लेवल से, ये जो लेवल मैंने मार्क किया, ये लेवल
ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है। हम एंट्री कर लें 0.6 के लेवल पे, 0.5 के लेवल तक हम इंतजार करेंगे। इसके नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो वी विल बी एग्जिट। ये होती है एनालिसिस। जब अपना एनालिसिस होगा तो आप परफेक्टली बैठ के वेट कर पाओगे कि मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मेरा एनालिसिस है कि ये स्टॉक यहाँ आएगा, तो आप पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज आप किसी के भी आप पे किसी के एनालिसिस पे अगर आप एंट्री करते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। आपकी उतनी अंदर आपकी क्षमता होगी ही नहीं। भाई कोई डॉक्टर है, वो पढ़ लिख करके डॉक्टरी अपना प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको पता है कि मुझे कौन से पेशेंट को कौन सी दवा चलानी है। ठीक है, तो मार्केट चूतियों का बाजार नहीं है, यहाँ पे दिमागी लोग काम करते हैं। ठीक है, तो मैं चूतिया हूँ क्योंकि लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। बट ठीक है, गिरते बिगड़ते इधर जाते होते तो वक्त ही बताता है इंसान का। बुरा वक्त फिलहाल तो है, हमेशा तो नहीं रहेगा। सीना ठोक के बोल रहा हूँ कि इसमें डेफिनेटली आप पैसा लगाओ। ठीक है, ये हमारा एसएल बन रहा है, यहाँ से मेरा हाई प्रोबेबिलिटी की स्टॉक यहाँ तक आ सकता है। करो, लगाओ पैसा। 4 में बोला हूँ लगाओ, नुकसान में जाओगे तो कॉलर पकड़ना। एंड सेकेंड, एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक और स्टॉक में बता रहा हूँ जिसका मुझे एनालिसिस करना था। मैं डेफिनेटली उसका सामान कैप, इसका मैं एक्यूरेसी बता रहा हूँ। आप जो स्टॉप लॉस और उसकी बात करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस स्टॉक का दिखाता हूँ कि ये क्या है। सपोज आप यहाँ पे एंटर करते हैं, अराउंड 1300 का भाव है। 1300 का भाव पे आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, मान लो 1300 के भाव पे किया, 1250 के भाव पे किया, आपने एग्जिट नहीं किया। मार्केट की रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर रिवर्स आ गया आपका। आपने फिर यहाँ पे आया, फिर एग्जिट नहीं किया, यहाँ आया, यहाँ आया, और नीचे आओ बेटा, यहाँ आया। ये वनडे का चार्ट है। कितने साल हो गए? 18 में, 23 जुलाई 2018 से ये 1200 1250 के आसपास से, ऑलमोस्ट 1300 के आसपास से गिरते गिरते कहाँ तक आया? लोग कितना लगाया? 70 रुपया। अगर यहाँ पे टॉप पे अगर आप पकड़ते 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आपका होता, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता पिछले 6 साल से, ये स्टॉक आके गिर के आपकी वैल्यू कितनी बची? 90,000 रुपये। तो लॉस दिख रहा होता। अगर आपने यहाँ पे कट नहीं किया, यहाँ पे नहीं कट किया, ये तो आप ऑलमोस्ट 90,000 का लॉस हो गया आपका। ये तो जुआ है ना, ये तो प्रॉपर जुआ हो गया। तो भैया ट्रेडिंग करना, स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, तो ढंग से करो, स्टॉप लॉस शॉर्ट पार्ट लिख के समझ के करो। अदरवाइज दूर रहो, मार्केट जान ले लेगी। कभी पैसा बना के नहीं निकल पाओगे, एफडी में डाल दो, उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि ये इसमें कुछ अगर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए 2-4-5 साल के लिए करना चाह रहे हो तो कर दो। स्टॉप लॉस इसके नीचे निकाल देना भैया। इसके ऊपर अगर धीमे धीमे करके जा रहा है तो जाने दो। ऑलमोस्ट ये 2022 से लेकर के 2022 में इसने 81 का लो लगाया था, और उसके बाद फिर 2023 के ऑलमोस्ट 82 का लो लगाया। फिर 22 के बाद ये 2024 में इसमें मतलब बाइंग आई है। छोटा ही प्लेयर इंटर हो रहा है, और जो भी करेक्शन इसमें आया को उसके टाइम, इलेक्शन के टाइम पे और बाकी न्यूज़ उसके कारण जो भी इसमें करेक्शन आया, लेकिन ये रिकवर कर ले रहा है। इट मीन कि कंपनी ठीक है, कंपनी काम कर रही होगी। मुझे कंपनी से मतलब नहीं है, कंपनी बाहर में जाए मुझे नहीं पता। मुझे ये पता ये चार्ट मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसका एनालिसिस करने जाऊँ तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे, बट मैं चार्ट को देख के मैं बता रहा हूँ कि इसमें बायर एक्टिव हो रहे हैं। अगर किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई तो ये तुरंत 200, 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देंगे इस स्टॉक को। और अगर 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे ऑब्जर्वेशन होता है। चार्ट का ऐसे ही लोग एनालिसिस करते हैं भैया। हमें चूतिया समझो, रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट की। ये चार्ट है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है और यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इट्स हाई चांसेस कि यहाँ से 2023 से ये इसमें कंटिन्यूसली बाइंग आया। जब भी डिप आया है उसमें बाइंग आई है। तो इसको अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट करके निकलता है तो कोई बड़ा प्लेयर एंट्री होगी ना, तो इजीली ये अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। मैंने बता दिया 2-4-5 स्टॉक है। अगर आप मंथ बेसिस पे डालना चाह रहे हो, स्टॉक होल्ड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। और ये वो जोन है, मैं बता रहा हूँ, ये वो जोन है जो ऑलमोस्ट 2014 में 2014 में 170 रुपये का भाव था। ठीक है, 14 से इसने 18 तक ये 1200-1250 रुपये तक पहुंचा। ठीक है, उसके बाद से 2014 के बाद ऑलमोस्ट ये 10 साल के बाद इस लेवल पे अगेन मिल रहा है, और ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप अपने किसी फाइनेंशियल से कंसर्न करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट स्टॉक में थोड़ा सा भी काम काज उसका अच्छा होगा, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका भी चिट्ठा निकाल दूंगा। मैं उतना डीप नहीं जाता, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना है किसी स्टॉक में। ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है। ये वनडे की कैंडल सारी है, ये एक दिन की कैंडल बन रही है। इट्स हाई चांसेस यहाँ तक आएगा ना, तो ये ऐसे करके ऊपर जाएगा। किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई तो ये ऑलमोस्ट इसको डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकता है ये स्टॉक। अगर यहाँ से निकला 2000, आप ये देखो ना, 2019 के बाद ऑलमोस्ट 300 रुपये का हाई मारा है। तो 300 का हाई अगर 300 के आसपास जाता है, ये ब्रेकआउट करता है तो 300 बहुत इजीली चला जाएगा, 320। और वहाँ से अगर हायर हाई के फॉर्मेशन में गया तो ये अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।